नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में टैली प्रोग्राम से संबंधित कुछ तथ्य लेकर के सामने आया हूं और मैं आपको टैली प्रोग्राम में कुछ अनिवार्य चीज़ों को बताने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने जा रहा हूं, जो मैं एक वीडियो में क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको सारा जो भी ऐसी समस्याएं जो आती हैं, जो ये काम हम बताने जा रहे हैं, इसमें आप पूरी तरीके से दक्ष होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ना ज़्यादा जाते हुए हम आपको अपने टॉपिक पर लेकर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आपका ये वाउचर एंट्री है। आज मैं आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से वाउचर एंट्री हैं जो आप एक साथ पढ़ोगे, आज करोगे मेरे साथ। वो है ऑर्डर वाउचर, फिर है परचेज एंड सेल वाउचर का प्रयोग, डिलीवरी वाउचर का प्रयोग और रिजेक्शन का प्रयोग। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वाउचर, सबसे पहली बात वाउचर को समझो। वाउचर को हिंदी में रसीद कहते हैं। क्या कहते हैं? रसीद कहते हैं। रसीद कब बनाया जाता है? या तो आप सामान को खरीदते हो, उसका क्रय करते हो, या विक्रय करते हो। क्रय करते समय भी एक वाउचर बनेगा और विक्रय करते समय भी जो व्यक्ति विक्रय करता है वो भी वाउचर बनाता है, क्योंकि जब तक रसीद नहीं दी जाती है तब तक अकाउंटिंग ये अपूर्ण मानी जाती है। इसका कोई भी इसका प्रूफ नहीं होता। लेकिन जब आप वाउचर बनाते हो तब आपके द्वारा उसमें, उस व्यापार में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप लेन देन कर रहे हो, वो सही माना जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर रसीद बनाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इसमें हम वाउचर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि माना एक ट्रेडर्स है जिसका नाम ए है और दूसरा ट्रेडर्स है जिसका नाम बी है। ये दो क्या है? ये दो पार्टी हैं। एक सामान को खरीदेगा और एक सामान को बेचेगा। अगर माना कि बी जो पार्टी है, इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें कोई भी पार्टी हो सकता है। अगर ये सामान को खरीदता है तो कहीं ना कहीं ए वाला जो पार्टी है इस बी को क्या करेगा? सामान को देगा, यानी बेचेगा। अब आप समझो, यही इसके अपोजिट में क्या काम हो रहा है? इसके अपोजिट में ये हो रहा है कि अगर ये सामान को बेच रहा है तो ये सामान को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। बेचेगा तो सामान यहाँ से यहाँ जाएगा और ये पार्टी प्राप्त करेगा। तो क्या होगा? ये प्राप्त करेगा, ठीक है, यानी परचेज करेगा। तो ये महोदय सेल करते हैं। क्या करते हैं? सेल करते हैं। और बी महोदय जो है ये परचेज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? परचेज करते हैं। ऐसे तो परचेज करेगा नहीं। ये पहले क्या है कि जब कोई भी स्टॉक, कोई भी गुड्स ज़्यादा मात्रा में लेना होता है तो इस पार्टी से क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्डर देना पड़ेगा। ये ऑर्डर देगा कि सर हमें यह सामान इतनी मात्रा में मुझे फला डेट तक चाहिए। फिर ये क्या करता है? यहाँ पर ये जाएगा, बोलेगा ए से, ए पार्टी वाले से। तो ए पार्टी वाला क्या करता है कि ये इसका एक प्रपत्र यानी एक वाउचर बनाएगा और इस वाउचर में लिखेगा ऑर्डर नंबर लिखेगा और इसका नाम लिखेगा। क्या सामान का ऑर्डर है और सामान का नाम लिखेगा। सामान की क्वांटिटी लिखेगा कि कितनी मात्रा में ये सामान को चाहता है। ये होगी बात। इसके बाद जब ये सामान को उस डेट पर, माना कि 1 जनवरी 2022 की बात करता हूँ, ये सामान को इस तारीख पर जब ऐड करवाया है, ऑर्डर लिया है, तो कहीं ना कहीं इस दुकानदार को, जो दुकानदार ए है, ये बी को देने के लिए उसी तारीख पर ही इसको देना होगा। दोस्तों, अब बात करें, जब ये ऑर्डर की
प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी होती है तो फिर इनको करना होता है सेल। ये जो पार्टी है सेल वाउचर की एंट्री करेगा। जब सेल वाउचर की एंट्री करेगा, सारे चीज़ आप समझ लो, इसका शॉर्टकट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेगा। पार्टी कौन हो सकते हैं? बी पार्टी हो सकता है, क्योंकि सामान कस्टमर यही है इसके, तो इनको देंगे। और सामान का नाम और उसकी मात्रा, समझ आ रहा है, उसकी मात्रा, फिर क्या रेट से जा रहा है सामान, और रेट भी यहाँ पर डालेंगे। ये सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसका अगला प्रोसेस जो होगा, जब ये सामान इनका बेच चुका होगा ये, तो कहीं ना कहीं एक गाड़ी बुलाएगा और उस गाड़ी से सामान को कहेगा आप इस सामान को लोड करिए इस गाड़ी में और इसको पहुंचा दीजिए आप डेस्टिनेशन, यानी जहां पर कस्टमर होगा वहां पर इस गाड़ी से आप लोड करा करके पहुंचाएंगे। जब ये जाएगा तो भी सेलर के द्वारा सेलर पार्टी जो होगा उसके द्वारा एक वाउचर और बनाया जाएगा जिसका नाम होता है डिलीवरी नोट वाउचर। इस डिलीवरी नोट वाउचर में एक चीज़ भरा जाना होता है कि कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में, कितने रेट से, कितनी क्वांटिटी में, कितने रेट से, कहाँ पर, ठीक है, किसके द्वारा, किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा, किस गाड़ी नंबर के द्वारा, समझ आ रहा है। ये सभी डिटेल्स को इसे क्या करना होगा, इस वाउचर में भरना होगा। जब ये भर लेगा तो ये हमारा डिलीवरी नोट वाउचर बन जाएगा। फिर ये गाड़ी यहाँ से जाएगा जहाँ पर हम सामान को भेज रहे हैं, और हम सामान कहाँ भेज रहे हैं, मान लीजिए बी स्थान है, बस्ती स्थान है, और ये पार्टी का नाम बी है, तो इसके पास जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब ये सामान यहाँ पर पहुँच गया तो ये बी वाला क्या करेगा, बोलेगा सामान को गाड़ी से उतरवाओ। सामान गाड़ी से उतारा जाएगा। जब सामान गाड़ी पर उतारा जाए, गाड़ी से उतारा जाएगा, फिर ये क्या करता है, सामान की गिनती करेगा कि कौन सा सामान, और गिनती कैसे करेगा। सबसे पहले डिलीवरी नोट वाउचर वहाँ से जो चला है उसको देखेगा, फिर अपना भी एक वाउचर बनाएगा, अपना भी एक वाउचर बनाएगा जिसका नाम होता है रिसिप्ट नोट वाउचर। ये सामान को प्राप्त करेगा तो इसमें भी लिखेगा कि इसका नाम क्या है जो हम सामान ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, कितने रेट से ले रहे हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर क्लियर होगा और वह इस पर्चे को यानी रसीद को पूरी तरीके से भरेगा। जब यह रसीद भर देगा जिसका नाम हो जाएगा रिसिप्ट नोट वाउचर। दोस्तों आपको ये समझ में आया? आगे प्रक्रिया क्या है? आगे हमारी प्रक्रिया यह है कि जो रिजेक्शन है, माना ये जो बी पार्टी है ये सामान को तो ले रहा है। बी पार्टी क्या करता है, बी पार्टी सामान को रिसीव किया। अब माना कि 500 पैकेट, कोई भी सामान है 500 पैकेट प्राप्त किया, तो उस 500 पैकेट में हो सकता है 2-3 ऐसे कुछ आइटम होंगे जिसमें कोई खराबी हो। जब खराबी होगा तो क्या करेगा ये इस सामान को बोलेगा अपने इस पार्टी से, ए वाली पार्टी से, कि भैया इसमें आपने जो सामान भेजा था ना उसमें से 2 सामान खराब हैं, तो कृपया इसे वापस ले लीजिए। ए वाले पार्टी ने कहा बिल्कुल ले लूँगा। तो ए वाला क्या करेगा, एक और वाउचर बनाएगा, क्योंकि ये सामान को बेचा था, बेचने के बाद इस सामान को पुनः लेगा
तो लेते समय वो नाम लिखेगा, स्टॉक गुड्स का नाम, कौन सा सामान आप वापस कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, क्या रेट लगा था वो रेट भी रखेगा। मेरी बात समझ में आया दोस्तों? समझो, जब ये खराब सामान को वापस करेगा तो इस बाउचर का एक एंट्री करेगा। ये कौन सा बाउचर होगा, इस बाउचर को आप पहले समझें। जब सामान हमारे पास आएगा ना, जब सामान हमारे पास, हम सामान को वापस लेंगे ना, तो मैं करूँगा इनवार्ड। क्या करूँगा? इनवार्ड। और कैसा सामान लूँगा? वो हमारा सामान होगा रिजेक्टेड सामान। इसलिए रिजेक्टेड सामान के लिए रिजेक्शन इनवार्ड और आउटवार्ड बाउचर का प्रयोग किया जाता है। आप केयरफुल होकर के मेरी बात को समझो। अब आपको समझना होगा कि ये जो हमने अंतिम जो बाउचर को बताना है, ये जो आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें 2 पॉइंट, एक है इनवार्ड और एक है आउटवार्ड। इनवार्ड है, आउटवार्ड है, इसको आप समझो पहले। इनवार्ड कौन करेगा? जो सामान को बेचा होगा, जो सेल किया होगा, वो क्या करेगा? सामान को वापस लेगा। तो दोस्तों आपको पता है, जब किसी भी सामान को वापस लिया जाता है, ध्यान दो मेरी बात को, जब किसी भी सामान को वापस लिया जाता है तो क्या कहलाता है? बोलिए। इनवार्ड कहलाता है। जैसे माना कि यहां पर सामान आया तो ये इनवार्ड होगा, इन होगा। तो रिजेक्टेड सामान को सेलर के द्वारा जो वापस लिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? इनवार्ड कहेंगे। तो ये बाउचर की एंट्री करेगा इनवार्ड का। और ये जो बी महोदय थे जिन्होंने सामान को वापस किया है, ये भी एक बाउचर बनाएंगे, क्योंकि बाउचर बनता रहता है। व्यापार आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ प्राथमिकता बाउचर की ही दी जाती है। हर काम में बाउचर बनते हैं, इसलिए हर प्रकार के बाउचर को आपको समझना नितांत आवश्यक है। अगर आपको बाउचर क्रिएट करने नहीं आया, बाउचर को आप समझ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं आप अकाउंट में कहीं ना कहीं आप डाउन होंगे। इसलिए बाउचर भी हमारा एक प्रूफ है, और बाउचर ही एक हमारा मैनुअल अकाउंटिंग है, और बाउचर इज द पार्ट ऑफ अकाउंट। याद रखिए, बाउचर ही हमारा मूल पार्ट भी कह सकते हो आप, मुख्य पार्ट भी कह सकते हो, मुख्य भाग भी कह सकते हो, क्योंकि हर कार्य में बाउचर बनते हैं। खरीदोगे तो भी बाउचर, बेचोगे तो भी बाउचर, ऑर्डर दोगे तो भी बाउचर, ऑर्डर लोगे तो भी बाउचर, डिलीवरी करोगे तो भी बाउचर, रिसीव करोगे तो भी बाउचर, रिजेक्ट करोगे तो भी बाउचर, और रिसीव करोगे तो भी बाउचर, पेमेंट करोगे तो भी बाउचर, और रिसिप्ट करोगे तो भी बाउचर। मेरी बात में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर आप अकाउंट सीख रहे हैं और टैली पर काम कर रहे हैं, तो सभी बाउचर को आपको आना चाहिए करने के लिए, तभी आपका बेहतर बाउचर माना जाता है, बेहतर अकाउंट माना जाता है। तो ये महोदय जो काम करेंगे, ये आपका एक काम करेंगे, क्या? आउटवार्ड बनाएंगे बाउचर। और ये किसका है? रिजेक्शन का है। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन का है। क्लियर? तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको आज बताया है, ये मैनुअल बता रहा हूँ मैं आपको, फिर ये सारा काम आपको करना होगा टैली में। तो मैं सभी काम को मैं बताऊँ आपको, इस प्रोग्राम में हम जा करके हम सारे प्रोसेस को आपके सामने रखूँगा 1 बाय 1 करके। ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। ओके दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को मैनुअल मेरा समझ में आया होगा। मैं कंप्यूटर पे जब ये सारा चीज़ बताऊंगा, मतलब ऑर्डर करना एक साथ बताऊंगा, परचेज करना, सेल करना बताऊंगा, और फिर हमारा ये अगले में ही डिलीवरी नोट बाउचर और रिजेक्शन नोट बाउचर, ये सभी के सभी मैं एक साथ में पढ़ाऊंगा। तो कृपया हमारे क्लास से जुड़े रहें, जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट।